सब लोगों को उन पर नाज, देश के लिए उन्होंने अपनी जान को निछावर किया। इस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब, और एक बार नहीं, भारतीय सेना ने कई एक बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और कई एक बार जो है पाकिस्तान के टुकड़े भी। हमारे देश में अनेकता है और अनेकता में ही एकता है। देश के लिए अगर कुर्बानी देनी हो तो बिहारी कभी पीछे नहीं। छपरा के रहने वाले मोहम्मद इम्तियाज जंग लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आज उनके पार्थिव शरीर को पटना एयरपोर्ट लाया गया। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव यानी कि छपरा के लिए रवाना कर दिया गया। आपको बताते चले तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते के बीच में जो तनाव हुए थे, उन तनाव ने कई ऐसे जो दर्दनाक चेहरे थे उसका रुख अपनाया। कुछ लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया तो कई जो परिवार थे उनको उजाड़ दिया गया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में सीज फायर का भी ऐलान किया गया था, लेकिन उसके 3 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन किया और इसका खामियाजा कहीं न कहीं जवानों को भुगतना पड़ा। श्रीनगर के बॉर्डर पर तैनात थे मोहम्मद इम्तियाज, एसआई रैंक पर थे। मोहम्मद इम्तियाज को पाकिस्तान के ड्रोन के द्वारा बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। वो मर चुके हैं। अब उनको पटना एयरपोर्ट लाया गया है, जहां पर बिहार सरकार के कई मंत्रियों के द्वारा उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। देखिए, मोहम्मद इम्तियाज, सिर्फ मोहम्मद इम्तियाज ही नहीं, कई ऐसे सेना है जो कि बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, लड़ते हैं कि हमारे सुरक्षा वो कर पाए, हम चैन की नींद सो सकें, और वो बॉर्डर पर अपने खूनों को बहाते हैं। मोहम्मद इम्तियाज भी उनमें से एक थे। मोहम्मद इम्तियाज को आज जब पटना एयरपोर्ट लाया गया तो काफ़ी भावुक पल था वो सभी के लिए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। देखिए, सबसे पहले जो शहीद परिवार है, उन परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है और हम सब लोगों को उन पर नाज है कि देश के लिए उन्होंने अपनी जान को निछावर किया। देश की सुरक्षा के लिए, हम भारतीयों के लिए, सबों के लिए आज ऐसे बहादुर सेना आज सरहद पर खड़ी है, तभी हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। और जिस प्रकार से जो वातावरण रहा, जो तनाव का सरहद पर रहा, और जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, इस पर हम लोगों को भारतीय सेना पर गर्व करना चाहिए। और एक बार नहीं, भारतीय सेना ने कई एक बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और कई एक बार जो है पाकिस्तान के टुकड़े भी किए। और लगातार जो है भारतीय सेना ने जिस हिसाब से दिलेरी का, साहस का परिचय दिया है, पूरा दुनिया जो है उसको देखने का काम किया। शहीद इम्तियाज जी छपरा गड़खा के रहने वाले हैं और हम सबको उन पर नाज है। बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है और एक संदेश भी उन्होंने दिया है कि हमारे देश में अनेकता है और अनेकता में ही एकता है। डाइवर्सिटी है हमारे देश में, अलग अलग भाषा, अलग अलग राज्य, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जातियाँ हैं, लेकिन जब देश का बात आता है, देश की सुरक्षा की बात आती है, तो हम सब लोग एक हो करके जो है दुश्मनों से, पाकिस्तान हो या और कोई हो या आतंकवादी हो, उससे हम लोग एक होकर के जो है लड़ाई लड़ते हैं और जीतते हैं। और हम ज़्यादा कुछ इस पे कहेंगे नहीं, लेकिन एक बात तो है, देश के लिए अगर कुर्बानी देनी हो तो बिहारी कभी पीछे नहीं हटता है, हमेशा आगे रहता है। आपने सुना तेजस्वी ने क्या कुछ कहा। आपको बताते चले तो बिहार सरकार के कई ऐसे मंत्री थे, जैसे कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, श्रवण कुमार, उमेश कुशवाहा और संजय यादव, और साथ ही साथ तेजस्वी यादव भी यहाँ पर आज पहुंचे हैं। अब ऐसे में बहुत दुखद पल है ये हम सभी के लिए, ये बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि मोहम्मद इम्तियाज जो है एक लंबे समय से
एसआई रैंक पर तैनात थे। श्रीनगर के बॉर्डर पर उनको ड्यूटी दी गई थी और वो बखूबी अपनी ड्यूटी का पालन कर रहे थे, निर्वहन कर रहे थे। अब इन सभी चीज़ों के बीच पाकिस्तान ने चोरी छुपके जो है ड्रोन के माध्यम से हमला किया और उसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ा है मोहम्मद इम्तियाज को। मोहम्मद इम्तियाज जी ने कई ऐसे जो कि पाकिस्तान के द्वारा मौत के घाट उतारे गए। मोहम्मद इम्तियाज के जो बेटे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा भावुक हो रहे हैं और लाजमी भी है, उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। तेजस्वी की एक तस्वीर भी सामने आई है जहां पर तेजस्वी यादव उनके बेटे को, मोहम्मद इम्तियाज के बेटे को ढाढ़स बांधते हुए नजर आ रहे हैं। तो तेजस्वी ने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।